Hey guys, welcome to Only Civils Guru. I hope you all are doing well. सॉरी गाइस, पिछली वीडियो जो हम बना रहे थे थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आ गया था स्पेस का, क्योंकि स्पेस नहीं बचा हुआ था तो इसलिए वो शॉर्ट हो गया था। तो स्टार्ट करते हैं भाई मिसलेनियस इनिशिएटिव से दोस्तों, ठीक है। ये है क्या मिसलेनियस इनिशिएटिव में ए पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम्स 2.0 है। आप इसे 2.0 व्हाटएवर डू यू वांट टू स्पीक, जो बोलना चाहते हो, ठीक है। ये क्या है पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम। देखो इससे सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मैंने पहले भी बताया आपको कि दो टाइप की स्कीम होती हैं। फर्स्ट वन इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम विच आर टोटली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, वो क्या होती हैं विच इज स्पॉन्सर्ड बाय सेंटर प्लस स्टेट, उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। सेंटर भी वहाँ पे स्पॉन्सर करता है और स्टेट भी करता है। ये 2019 में अनाउंस हुई थी दोस्तों। पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2019 में 2.0 अनाउंस किया गया और इसको पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए अलाउ किया गया। अलाउइंग टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू परचेज हाई रेटेड पूल्ड एसेट्स फ्रॉम फाइनेंशियल साउंड एनबीएफसीज, यानी कि जो फाइनेंशियल साउंड एनबीएफसी, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन थी या जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज थी, उनसे क्या करना था, परचेज करना था हाई रेटेड पूल्ड एसेट्स को। जो हाई रेट पर एसेट्स थे उनको परचेज करना था फ्रॉम फाइनेंशियली साउंड एनबीएफसीज या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से, ठीक है दोस्तों। और वहीं बात करें एज ए पार्ट आत्मनिर्भर इनिशिएटिव की, द स्कीम वाज एक्सटेंडेड टू कवर प्राइमरी मार्केट, जो इशुएंस करते हैं और बॉन्ड्स को बाई एनबीएफसी, जो एनबीएफसी के द्वारा जो बॉन्ड इशू किए जाते हैं जो कि प्राइमरी मार्केट को कवर करते हैं दोस्तों, उनके लिए एक्सटेंडेड किया गया इस स्कीम को। एंड एचएफसीज के लिए एक्सटेंडेड किया गया। एचएफसी स्टैंड फॉर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए विद लो क्रेडिट रेटिंग्स के साथ। किसके साथ दोस्तों, विद लो क्रेडिट रेटिंग्स के साथ, ठीक है। द आइडिया वाज टू प्रोवाइड लिक्विडिटी सपोर्ट टू इंस्टीट्यूशन। ये जो आइडिया था ये प्रोवाइड किया गया, ये बताया गया कि ये लिक्विडिटी जो है सपोर्ट कराएंगे उस इंस्टीट्यूशन के लिए जिसकी क्या होगी, किसके साथ, सॉरी, लो क्रेडिट रेटिंग के साथ, यानी कि उसकी जो क्रेडिट रेटिंग होगी वो लो होगी, उसके साथ ये क्या कराएंगे, उसको लिक्विडिटी सपोर्ट कराएंगे एंड इंश्योर करेंगे उस कंटिन्यूटी को ऑफ क्रेडिट सपोर्ट टू स्मॉल बिजनेसेस के लिए, जो स्मॉल बिजनेस हैं विच एवर द वर्स्ट हिट ड्यूरिंग द कोविड-19 आउटब्रेक, जो कि कोविड-19 के दौरान सबसे ज़्यादा क्या हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुए हैं दोस्तों। अंडर पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 की बात करें, द सेंटर प्रोवाइड 20% फर्स्ट लॉस सॉवरेन गारंटी टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यानी कि जो सेंटर प्रोवाइड कराएगा पहला जो लॉस हुआ है 20% वो, एंड रिजल्टिंग जो क्या है कि लिक्विडिटी इन्फ्यूजन होगा 45,000 करोड़, यानी कि 45,000 करोड़ इनटू दिस सिस्टम, ठीक है दोस्तों। इस स्कीम के अंडर में ये स्कीम क्या है, कवर करेगी पेपर्स विद रेटिंग ऑफ AA एंड बिलो, AA की रेटिंग होगी उससे नीचे, एंड इंक्लूडिंग अनरेटेड पेपर्स, और इसमें इंक्लूड होंगे अनरेटेड पेपर भी, और उनको एम करेगी कि प्रोवाइड एक्सेस टू फ्रेश लिक्विडिटी सपोर्ट टू नॉन बैंक लेंडर्स, और ये उन लोगों के लिए भी लिक्विडिटी प्रोवाइड कराएगी जो कि नॉन बैंक लेंडर्स सपोर्टर हैं, जो कि सपोर्टर हैं नॉन बैंक लेंडर्स के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0, ठीक है। अब हम बात करते हैं अदर स्कीम्स इन न्यूज़, जो स्कीम्स हैं न्यूज़ में अदर क्या क्या हैं। लाइक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें दोस्तों, रिसेंटली ये जो मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि स्कीम है, इट हैज़ प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ वुमेन। फाइनेंशियल इंक्लूजन, वुमेन के फाइनेंशियल इंक्लूजन में प्रोवाइड कराएगी, सिग्निफिकेंट रोल प्रोवाइड कराएगी। एंड 68% क्या होगा, अबाउट 68% अकाउंट अंडर द मुद्रा स्कीम, और उसके अकाउंट का 68% इस स्कीम के अंडर होगा। सिंस द इंसेप्शन ऑफ द स्कीम टिल Feb 2021, क्या होगी ये जो स्कीम है, कब से, फरवरी 2021 तक। इट इज़ हेल्ड बाई वुमेन बेनिफिशरीज, और ये किसके द्वारा हेल्ड होगी, जो विमेन बेनिफिशरीज हैं उनके द्वारा हेल्ड होगी दोस्तों, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है इस स्कीम का। ये है इंक्रीज एक्सेस टू ऑफ फाइनेंस टू द अनबैंक्ड, यानी कि इंक्रीज कराएगी उस एक्सेस को, किसके लिए, फाइनेंस टू द अनबैंक्ड के लिए, ठीक है। बट ऑल्सो ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस फ्रॉम द लास्ट माइल फाइनेंसर टू द माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, मोस्ट ऑफ विच आर इन द इनफॉर्मल सेक्टर, जो कि मोस्टली क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर्स में है, ये उनका, ये इसका ऑब्जेक्टिव है।
इंटेंडेड बेनिफिशरीज क्या है, कोई भी सिटीजन जो है वो एज ए बिजनेस प्लान फॉर ए नॉन फार्म सेक्टर में, अगर उसके लिए बिजनेस प्लान है वो क्या है इसका बेनिफिट ले सकता है, या इनकी इनकम जनरेटिंग, उनको इनकम जनरेट करनी है, ऐसी एक्टिविटी में उसको लॉक करना है, वो इसका लाइक ऐसी एक्टिविटी में जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग है, लाइक ट्रेडिंग है, सर्विस सेक्टर है, ठीक है, या जो क्रेडिट नीड है जिनको लेस देन 10 लाख रुपीज़, ये उन लोगों के लिए क्या करेगी, बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी। दिस स्कीम इज ऑल्सो इंक्लूडेड दिस बेनिफिशरीज। साइलेंट फीचर क्या है, इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम गवर्नमेंट हैज़ सेट अप द माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी लिमिटेड, दैट इज कॉल्ड मुद्रा। गवर्नमेंट ने इस स्कीम को जो मुद्रा है उसको क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है। मुद्रा इज रजिस्टर्ड एज ए कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 2013। इनकी जो मुद्रा स्कीम है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर क्या है, रजिस्टर्ड है एज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन विद द आरबीआई, क्या एज ए एनबीएफसी, एज ए एनबीएफआई आरबीआई के साथ। वही बात करें मुद्रा है क्या है, इनिशियली फॉर्म एज ए होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ सिडबी। जो मुद्रा बैंक है वो पूरी तरीके से क्या है, एक सब्सिडरी है सिडबी बैंक का, विद 100% जो कैपिटल है इट इज़ बीइंग कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई इट। ये क्या है, 100% कौन कॉन्ट्रीब्यूट करता है, सिडबी बैंक। प्रेजेंटली द ऑथराइज कैपिटल ऑफ मुद्रा इज 1000 करोड़। प्रेजेंटली जो उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 1000 करोड़ रुपए है। एंड पेडअप कैपिटल क्या है उसका, 750 करोड़ रुपये वो पेडअप कर सकता है, और 250 करोड़ रुपये उसको 250 करोड़ रुपये क्या है उसको अपने पास रखने होंगे। इट इज़ फुली सब्सक्राइब्ड बाई सिडबी बैंक। सिडबी स्टैंड फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों मुद्रा क्या सपोर्ट करता है, मुद्रा सपोर्ट द फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो कि क्या है, जिनको बिजनेस के लिए उधारी चाहिए, किस विभाग में, माइक्रो स्मॉल बिजनेसेस में, जो एंटिटीज इंगेज्ड हैं लाइक मैन्युफैक्चरिंग में या ट्रेडिंग में या सर्विस एक्टिविटीज़ में, ठीक है दोस्तों। और जो मुद्रा लोन्स हैं आर एक्सटेंडेड बाई बैंक्स, वो बैंक्स के द्वारा एक्सटेंडेड होंगे, एनबीएफसीज के द्वारा, एमएफआईज के द्वारा, एंड अदर एलिजिबल फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज जो कि नोटिफाइड होंगे किसके द्वारा, मुद्रा लिमिटेड के द्वारा, ठीक है दोस्तों। अब देखो बात करें द फंडिंग सपोर्ट फ्रॉम मुद्रा आर ऑफ 2 टाइप्स। जो सपोर्ट है इसकी फंडिंग वो क्या 2 टाइप से है। नंबर 1 मैं बताता हूँ, माइक्रो क्रेडिट स्कीम जो है वो लोन के लिए है। माइक्रो क्रेडिट स्कीम मतलब आपको लोन प्रोवाइड करेगी, कब तक, अप टू 1 लाख फाइनेंस थ्रू एमएफआईज। किसके द्वारा, किसके थ्रू, 1 लाख रुपए तक का आपको फाइनेंस मिल सकता है एमएफआईज के द्वारा, ठीक है दोस्तों, एमएफआई, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मतलब एमएफआई के द्वारा, ठीक है दोस्तों। और दूसरा क्या है, रिफाइनेंस करेंगे ये उन स्कीम्स के लिए, यानी कि रिफाइनेंस स्कीम्स फॉर कॉमर्शियल बैंक के लिए रिफाइनेंस कर सकते हैं, रीजनल रूरल बैंक यानी आरआरबीज के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए या एनबीएफसीज के लिए क्या कर सकते हैं, ये रीफाइनेंस कर सकते हैं, दोबारा फाइनेंस दे सकते हैं। प्रेजेंट जो ऑथराइज कैपिटल है मुद्रा की दोस्तों वो है 5000 करोड़ रुपये। फिर पेडअप कैपिटल कितनी है उसका, 1675.93 करोड़ रुपये उसका पेडअप कैपिटल है। जो आरबीआई है ये क्या एलोकेट करता है, यानी कि इसने एलोकेट किया 20,000 करोड़ फ्रॉम प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल ऑफ कॉमर्शियल बैंक, यानी कि 20,000 करोड़ रुपये किससे, प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल से, एंड क्रिएटिंग ए रीफाइनेंस कॉर्पस फंड। किसके लिए क्यों ना भैया, कि आप एक क्रिएट करो रीफाइनेंस कॉर्पस फंड क्रिएट करो। 3 टाइप ऑफ लोन्स टू बी अलाउड बाई माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक्स आर। ये 3 प्रकार का बैंक्स क्या कर सकते हैं, रीफाइनेंस प्रोवाइड कर सकती है। नंबर 1 शिशु, ये कवर करेगा अप टू 50,000 रुपये, यानी कि ये जो लोन प्रोवाइड होगा शिशु स्कीम में वो 50,000 रुपये तक का। उसके बाद होगा किशोर, किशोर होगा कवरिंग लोन्स अबव 50,000 करोड़ से लेके 5,000 करोड़ रुपये तक। उसके बाद होगा तीसरा तरुण, तरुण होगा, तरुण मतलब कवरिंग लोन्स कब से, 5 लाख से लेके 10 लाख रुपये तक, ठीक है दोस्तों। ये 3 टाइप्स ऑफ लोन कैटेगरी हैं जो इसमें कंप्लीट हुई हैं। यहाँ कोई सब्सिडी नहीं है फॉर द लोन गिवन अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, कोई भी सब्सिडी इसमें लोन के लिए प्रोवाइड नहीं की जाएगी। बैंक्स हैव बीन मैंडेट बाय आरबीआई एंड इट इज़ नॉट टू इंसिस्ट फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी इन द केस ऑफ लोनर्स अप 10 लाख। यानी कि ये जो बैंक्स हैं वो क्या हैं, ये मैंडेट हैं किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, बट नॉट टू इंसिस्ट फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी। ये इंसिस्ट नहीं कर सकती कि आप भैया कोलेटरल सिक्योरिटी दो, जो कितना, जो 10 लाख रुपए तक का लोन ले रहा है उसके लिए, मतलब 10 लाख रुपए तक आप लोन ले सकते हो, आपको कोलेटरल सिक्योरिटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। एंड इसकी जो एक्सटेंशन क्या है, यूनिट इन द माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज सेक्टर तक।
और दूसरा और क्या है, मिटिगेट द इशू ऑफ कोलेट्रल एंड टू प्रोवाइड कंफर्ट टू द लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। इसने क्या किया कि भैया जो कोलेट्रल का इशू है और कंफर्ट जोन में जाने के जो लैंडिंग करते हैं, जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो उधारी देते हैं, उनको कंफर्ट जोन में देने के लिए ये इशू ऑफ कोलेट्रल को मिटिगेट किया, नहीं ख़त्म किया। उसके बाद एक क्रेडिट गारंटी प्रोडक्ट इज एक्सटेंडेड बाई क्रिएशन ए फंड कॉल्ड क्रेडिट गारंटी फंड और माइक्रो यूनिट्स। ठीक है, इसकी में मैनेज करता है कौन, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड इसको मैनेज करती है। ये क्या है, एक एजेंसी है जो प्रमोट करती है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रमोट करता है दोस्तों। वहीं मुद्रा कार्ड की बात करें, ये एक तरीके का डेबिट कार्ड है जो इशू किया जाता है अगेंस्ट द मुद्रा लोन अकाउंट। ठीक है, मुद्रा लोन अकाउंट के अगेंस्ट में ये मुद्रा कार्ड जो है, डेबिट कार्ड एक तरीके का इशू किया जाता है। और जो बोरोअर है यानी कि जो लेता है, इट कैन मेक यूज ऑफ मुद्रा कार्ड इन मल्टीपल ड्रॉल्स, वो मल्टीपल ड्रॉल्स में इसका यूज़ कर सकता है एंड क्रेडिट कर सकता है टू मैनेज द वर्किंग कैपिटल लिमिट इन कॉस्ट एफिशिएंट मैनर एंड कीप द इंटरेस्ट बर्डन मिनिमम। और वो इस मुद्रा कार्ड का कई तरीके से यूज़ कर सकता है और मैनेज कर सकता है एज ए वर्किंग कैपिटल लिमिट, और उसको कॉस्ट एफिशिएंट मैनर में भी यूज़ कर सकता है एंड उसको इंटरेस्ट बर्डन मिनिमम हो, यानी अपने ब्याज का जो बर्डन है वो कम करने के लिए वो उसको मुद्रा कार्ड को यूज कर सकता है और सुरक्षित कर सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट दिस स्कीम। आई थिंक कि आप समझ पा रहे हैं, मेरी बात तक पहुंच पा रहे हैं, मैं अपनी बात आप तक रख पा रहा हूँ। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, डू व्हाटएवर यू प्लीज़ करते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अटल पेंशन योजना, ठीक है, क्या है ये, देखो एक इसने अब तक 5 साल कंप्लीट कर चुकी है अटल पेंशन योजना। मैं देखो दोस्तों पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ तो सभी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनेंगे, फिर आप खुद से एक बार आंखों से देखेंगे, विजुलाइज करेंगे, देन इट विल बी इंटरेक्ट बिटवीन आइस एंड साउंड्स, आइस एंड ईयर्स। तो मे बी ये इफेक्टिव हो सकता है, आप 2 से 3 बार जाएंगे तो मे बी आपको एग्जाम में क्लिक कर सकता है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, द सब्सक्राइबर्स वुड रिसीव द फिक्स मिनिमम पेंशन एट द एज ऑफ 60 ईयर्स। जो अटल पेंशन योजना में सब्सक्राइबर हैं या इसके जो बेनिफिशरीज हैं वो क्या हैं, उनकी मिनिमम पेंशन जो है वो फिक्स है, उनको प्राप्त होगी कहाँ तक, एट द एज ऑफ 60 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, जब तक वो 60 ईयर्स की एज प्राप्त कर लेते हैं। इसके जो बेनिफिशरीज हैं वो कौन कौन है, ये सारे जितने ऑल इंडियंस के लिए जिनकी एज 18 से 40 है उनके लिए ओपन है। एंड इट हैव सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, या किसी भी पोस्ट ऑफिस में हो या कहीं भी हो। और इज मेनली फोकस ऑन सिटीजन्स, और इसका जो फोकस है वो सिटीजन्स पर है, किसमें, इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। सबसे बड़ी बात, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के सिटीजन्स पे इसका इसका अटल पेंशन योजना का सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज इस तरह हैं कि भैया इनको ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। अब देखते हैं इसने क्या है, साइलेंट पिक्चर अटल पेंशन योजना की। इसने रिप्लेस किया है स्वावलंबन स्कीम को, अटल पेंशन योजना ने दोस्तों स्वावलंबन स्कीम को रिप्लेस किया है। ठीक है, जो कि मिनिमम पीरियड ऑफ कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, किसी भी सब्सक्राइबर के द्वारा इस योजना के अंदर यानी कि अटल पेंशन योजना के अंदर वो क्या है, मिनिमम पीरियड ऑफ कंट्रीब्यूशन किसी भी सब्सक्राइबर के द्वारा अटल पेंशन योजना में वो कितना है, 20 ईयर्स, वो 20 ईयर। ठीक है, सब्सक्राइबर वो क्या है, वो क्या कर सकता है, इट कैन मेक कंट्रीब्यूशन टू अटल पेंशन योजना, वो मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे और हाफ ईयरली बेसिस पे, तीनों तरीके से इसको कंट्रीब्यूट कर सकता है। और सब्सक्राइबर को रिसीव होगी क्या, गारंटेड मिनिमम मंथली पेंशन 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ये 1 से लेके 5000 तक उसको मिनिमम मंथली पेंशन प्राप्त होगी दोस्तों। कब तक, एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, एट द एज ऑफ 60 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, अब बात करें ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स का को कंट्रीब्यूशन क्या है, देखते हैं। यानी कि 50% ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन 1000 पर एनम है। सेंट्रल गवर्नमेंट्स का को कंट्रीब्यूशन 50% ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन या 1000 पर एनम है, विच एवर इज़ लोअर फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि जो 5 सालों के लिए जो भी कम हो, लोअर हो वो। द को कंट्रीब्यूशन इट कुड बी अवेल्ड ओनली बाय द सब्सक्राइबर्स, जो कि क्या है, ये अवेलेबल है उनके लिए जो सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है अटल पेंशन योजना बिटवीन 1 जून 2015 एंड 31 मार्च 2016 के बीच में, यानी कि दे हैव ज्वाइंड अटल पेंशन योजना बिटवीन 1 जून 2015 एंड 31 मार्च 2016।
या जिनके पास दे आर नॉट कवर्ड बाय एन स्टेटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जो कवर नहीं करते हैं किसी भी स्टेटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंडर में, या दे आर नॉट इनकम टैक्स पेयर्स, वो इनकम टैक्स पेयर्स नहीं है। वो क्या करेंगे, दे को कंट्रीब्यूशन इट कुड बी अवेल्ड ओनली बाय द सब्सक्राइबर हु हैव जॉइंड अटल पेंशन योजना बिटवीन 1st June 2015 and 31st March 2016, and they are not covered by any statutory social security schemes and they are not income tax payers, so they are eligibles. एंड सब्सक्राइबर जो हैं दे कैन वॉलंटरली एग्जिट, वो भैया स्वेच्छा से खुद की इच्छा से एग्जिट कर सकते हैं बिफोर द एज ऑफ 60 ईयर्स, यानी कि 60 साल की एज पूरी होने से पहले वो क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं फ्रॉम अटल पेंशन योजना, यानी कि अटल पेंशन योजना से। उनकी चाहे सर्टेन कंडीशन हो सकती है, डिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है, वॉट एवर दे वॉन्ट, ठीक है। इन केस ऑफ प्री मैच्योर डेथ ऑफ सब्सक्राइबर, यानी कि जो इस अटल पेंशन योजना का सब्सक्राइबर है जिसने इस योजना को ज्वाइन किया है, वो प्री मैच्योर डेथ हो जाती है, यानी कि उसकी डेथ 60 साल यानी 60 साल से पहले हो जाती है, तो होगा क्या, द स्पाउस ऑफ द सब्सक्राइबर इट कैन कंटिन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन टू अटल पेंशन योजना अकाउंट ऑफ द सब्सक्राइबर फॉर द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड टिल द ओरिजिनल सब्सक्राइबर इट वुड हैव अटेन द एज ऑफ 60 ईयर्स। तो है क्या, अगर ऐसा हो जाता है तो उसकी स्पाउस यानी कि उसकी पत्नी है, या अगर पत्नी के नाम से है तो उसके पति है, कुछ कोई भी हो सकता है, वो क्या होगा, वो कंट्रीब्यूट कर सकता है अटल पेंशन योजना में उसी सब्सक्राइबर के अकाउंट में, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है दोस्तों, जब तक वो 60 साल की एज प्राप्त नहीं कर लेता है, ठीक है दोस्तों। और ओरिजिनल सब्सक्राइबर है इट वुड हैव अटेन्ड द एज ऑफ 60 ईयर्स, ठीक है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ सब्सक्राइबर, ठीक है, अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो जो सब्सक्राइबर का स्पाउस है, पति पत्नी में से कोई भी, इट शैल बी एंटाइटल फॉर द सेम अमाउंट ऑफ पेंशन टिल हिज और डेथ। उनमें से किसी एक की भी डेथ हो जाती है तो उनमें से वो पूरा अमाउंट, आफ्टर द कंप्लीट दिस स्कीम द अमाउंट ऑफ पेंशन विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है दोस्तों। आफ्टर द डेथ, अब नेक्स्ट आफ्टर द, अगर डेथ के बाद वो दोनों सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है एंड द स्पाउसेस की भी हो जाती है, द नॉमिनी ऑफ द सब्सक्राइबर इट शैल बी एंटाइटल टू रिसीव द पेंशन वेल्थ। तो जो पेंशन की सारी संपत्ति है, पैसा है, वो उस नॉमिनी को प्रोवाइड किया जाएगा अक्यूमुलेटेड टिल एज ऑफ 60 ईयर ऑफ द सब्सक्राइबर, जब तक उस एज का, यानी कि उसकी एज 60 ईयर 60 ईयर हो जाती है, और उस नॉमिनी को उस सब्सक्राइबर का सारा पैसा रिसीव होगा। और ये जो स्कीम है एडमिनिस्ट्रेट होगी दोस्तों पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये एडमिनिस्ट्रेट की जाएगी। द इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम इट वुड बी यूटिलाइज टू एनरोल सब्सक्राइबर अंडर अटल पेंशन योजना। दो इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर है, वो क्या है, नेशनल पेंशन स्कीम का, वो यूटिलाइज करेगा किसको, और एनरोल करेगा उस सब्सक्राइबर को इस स्कीम यानी कि अटल पेंशन योजना के अंडर में दोस्तों। तो दैट्स ऑल अबाउट अटल पेंशन योजना या अटल पेंशन योजना स्कीम। मैंने बहुत सारी स्लो डिटेल में बताया आपको दोस्तों। आगे हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। प्लीज़ दोस्तों, अब इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप समझ ही रहे होंगे, लाइक सब्सक्राइब कमेंट डू व्हाटएवर यू, आप करना चाहो तो कर सकते हो, आप शेयर करिए और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो दोस्तों, इतना मेहनत कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, और प्लीज़ देखते रहिए एंड लव यू ऑल।